हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से राइट स्ट्रीम काम करती है। अभी तक हमने डेटा को रीड करना सीखा है, बट राइट स्ट्रीम की हेल्प से हम डेटा जो रीड कर रहे हैं उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसको किसी फाइल में डाल सकते हैं या नेटवर्क में भेज सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम फाइल ऑपरेशन यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आज करके देखते हैं। ठीक है, तो अब सेम अगर मुझे रीड राइट स्ट्रीम क्रिएट करनी है तो एफएस मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, और एफएस मॉड्यूल के थ्रू हम यहाँ पर एक रीड स्ट्रीम को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम एक फ़ाइल को रीड करते हैं जिसको मैं अभी क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे cache.txt नाम की, जिसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV समथिंग कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मैंने रख दिए। ठीक है, अब मैं इस फाइल का पाथ दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक रीड स्ट्रीम मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हमें पता है कि स्ट्रीम जो है वो एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। तो अब इसमें अगर मुझे डेटा इवेंट को एक्सेस करना है तो ऑन मेथड लगा के यहाँ पर हम डेटा इवेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये मुझे एक चंक देगा। चंक जो होगा वो साइज डिपेंड करेगा जो हम यहाँ पर साइज यहाँ पर पास करेंगे, यानी कि हाई वाटर मार्क की वैल्यू जो भी मैं पास करूँगा। सपोज़ यहाँ पर मैं 4 बाइट रख देता हूँ, तो चंक का साइज़ यानी कि इंटरनल बफर का साइज़ हमारा 4 बाइट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन यानी कि एक इवेंट हैंडलर है जो ट्रिगर होगा और ये रीड करना चालू करेगा। ठीक है, हमने रीड देख लिया था। अब हम इसमें राइट ऑपरेशन देखते हैं। तो राइट ऑपरेशन हम राइट स्ट्रीम का यूज़ करके करते हैं। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर मैं राइट स्ट्रीम क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर क्रिएट राइट स्ट्रीम कर दूंगा, और डेस्टिनेशन फाइल का नाम मैं output.txt रख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे राइट स्ट्रीम के थ्रू राइट करना है तो एक मेथड है राइट स्ट्रीम के अंदर जिसको हम राइट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने अपने चंक को लोड करवा दिया, सो व्हाट विल हैपन वी विल सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोड index.js को टाइप करेंगे तो यू कैन सी हमारे पास output.txt फाइल बन के आ गई है और इसमें सारा डेटा राइट होके आ गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर राइटेबल स्ट्रीम वर्क्स, बट दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे टू डू इट। क्यों एफिशिएंट वे नहीं है? ये एक्चुअली में कॉज करता है बैक ट्रैकिंग को। सो बैक ट्रैकिंग एक फिनोमिना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे स्ट्रीम के अंदर कॉज होता है। अब इसके लिए सिनेरियो है, वो सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ। तो रीड स्ट्रीम आर जनरली फास्टर देन राइट स्ट्रीम, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रीड करना ज़्यादा इजी होता है राइट करने से। सो यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक लग रहा है, रीड स्ट्रीम जो है वो राइट स्ट्रीम से फास्ट है। ठीक है, तो रीड डेटा को लोड देता रहेगा, यानी कि डेटा को लोड करेगा राइट स्ट्रीम में, और राइट स्ट्रीम उसको कंज्यूम करेगा, बट एट इट्स ओन कैपेसिटी, यानी कि वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही कंज्यूम कर पाएगा। जिससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी रीड स्ट्रीम से कम है। ठीक है, तो जब इसकी कैपेसिटी भर जाती है और जब ये ओवरलोड होना चालू हो जाता है विद डेटा, ठीक है, तो इसका एक नेचर है कि ये मना नहीं करेगा अगर इसको डेटा लोड होता हुआ दिखेगा, यानी कि अगर वो डेटा कंज्यूम करेगा तो वो मना नहीं कर सकता, लेकिन वो ये क्लेम ज़रूर कर सकता है, यानी कि राइट स्ट्रीम ये क्लेम कर सकता है कि I am overloaded, now you need to step back and give me some time to be empty, यानी कि मेरे को कुछ समय दो, मैं अपने इस ऑपरेशन अपने इस इंटरनल बफर को रैम से डिस्क तक लेकर आता हूँ, तब तक के लिए मेरे को कुछ समय दो, यानी कि उसको चाहिए होता है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इस बैक ट्रैकिंग को कैसे हम
ओवरकम करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने राइटेबल स्ट्रीम में राइट करना सीख लिया है, ठीक है, कैरेक्टर्स को, राइट। अब एक चीज़ है यहाँ पे, राइट स्ट्रीम जैसे ही राइट किया बैक ट्रैकिंग कॉज हुआ। अब इस बैक ट्रैकिंग को कैसे हम हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ saying or telling the read stream that you need to be stopped, यानी कि रीड स्ट्रीम को बोलेंगे कि आपको रुकना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक हमारी राइट स्ट्रीम का जो इंटरनल बफर है, जो ये चंक के साइज का बफर क्रिएट होता है, वो खाली नहीं हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस स्मॉल वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।